Hi everyone. कैसे हैं आप लोग? अच्छा, लास्ट क्लास में हमने we done till the introduction ना, ये सब आपका रिवीजन था. You already know that simple tissue, complex tissue, ये सब आपको पता है ना? तो ये सारी चीजें हमने की थी लास्ट क्लास में. आज के क्लास में हम जो मेन टिश्यू सिस्टम है ना, द मेन टिश्यू सिस्टम वो करेंगे. और जितने टाइप्स के हैं, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, उनके डिफरेंसेस जो आते हैं पहचानने में, वो करेंगे. एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल कंप्लीट सेकेंडरी ग्रोथ और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है. सो रेलेवेंट पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन टुडेज लेक्चर. इट विल बी लिटिल फास्ट क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन अभी सब पता है ना. सो वी विल गो वेरी फास्ट एज इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेंगे. आपको डाउट होगा तो लेक्चर के बाद 9 o'clock आप you just in the chat box you put your doubts. Okay, so welcome once again and I am Madhumita and hope you are studying. And how many hours are you studying? कैसे पढ़ रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो ना? So it's like do proper studies, don't waste your time. और नीट के लिए I will tell you my tips कि देखो नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब 80 to 90%, 90% मान के चलो it comes from NCERT only. So NCERT is like your source book. So NTA follows NCERT, so they will give you from NCERT only. थोड़ी बहुत चीजें जो 7 से 8 या मान लो 10% जो क्वेश्चंस बाहर से आते हैं ना, मतलब आपको लगता है कि एनसीईआरटी में नहीं है या थोड़ा हाई फाई पूछ लिया है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप इधर उधर भागो मत कि एक चैप्टर को, एक छोटा सा चैप्टर लिया आपने और आप 10 बुक्स को रेफर कर रहे हैं. नो नो, डोंट डू दैट. यू स्टिक टू एनसीईआरटी. आई टोल्ड यू एनसीईआरटी को एक एक वर्ड पढ़ो, चाहे वो समरी हो, चाहे वो फ्लो चार्ट हो, चाहे वो साइंटिस्ट के नाम ही क्यों ना हो. डोंट अंडर एस्टिमेट एनसीईआरटी. ठीक है. तो एनसीईआरटी का तो एक एक चीज आपको पढ़ना, आपको आना चाहिए हर एक चैप्टर का. लेकिन लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि कुछ ऐसे चैप्टर्स जैसे देयर आर 4 यूनिट्स where I will tell you कि उसमें आपको चाहिए ना, तो इधर उधर से मेहनत कर लो. बट वो भी मतलब अनफोकस्ड मत करना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ऑल राइट. सो डोंट वेस्ट योर टाइम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो यू ऑल आर डेडिकेटेड, आई नो दैट. लेकिन मैं बताती हूँ जैसे बायोटेक्नोलॉजी 12th का पोर्शन है. बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में कितने सारे नाम है ना, बैक्टीरिया के टेक्निक्स हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर और वो सब, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस के नाम, डिफरेंट बैक्टीरियाज के नाम, उनका एप्लीकेशंस, दैट इज इम्पोर्टेंट. तो उसमें अगर आपको करना है मेहनत एक्स्ट्रा तो कर लो. ठीक है. सो फर्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी. द सेकेंड इज इकोलॉजी. इकोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत बोरिंग लगता है, थ्योरी है बहुत सारी, बट प्लीज डोंट स्किप द थ्योरीज. उसमें से क्वेश्चन आता है और अगर 4 से 5 क्वेश्चन आ गया इकोलॉजी का, तो समझो एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स से कितने मार्क्स आपके चले जाएंगे. सो इकोलॉजी छोड़ना मत. ecology as a unit is very important and I've seen many students they just underestimate ecology and वो चले जाते हैं और आपको ऐसा लगता है बहुत easy है, but see this is a competitive exam. You're fighting for a a medical seat, so it's not easy. Okay. तो जो एग्जामिनर बैठा है वहां पे उसको भी पता है कि कैसे सेंटेंसेस को रखना है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, पर आपको कंफ्यूज होना नहीं है. तो बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, हेरिडिटी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से बहुत टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आते हैं. टेढ़े मेढ़े एज एन सीधे नहीं आते, आपको लगेगा, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो देन यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम इन दैट. सो तीन बताए मैंने आपको: बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. और लास्ट जिसमें आपको मेहनत करनी है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी. ह्यूमन फिजियोलॉजी का वेटेज ज्यादा है ऑब्वियसली. ह्यूमन फिजियोलॉजी में जैसे यू हैव टू डू डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए. अगर इसमें थोड़ा सा ज्यादा आप क्वेश्चंस कर भी लेते हैं, दैट्स नॉट एन हार्म, but please don't waste your time with other things. All right. So we shall start now and हम लोग इसको कर लेते हैं. मैं समझ रही हूँ anatomy थोड़ा लेंदी है, लेकिन आज हम करेंगे सारी चीजें जो आती हैं एग्जाम में, जो आने की संभावना है, एंड सेकेंडरी ग्रोथ नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है. So let us start now. Thank you so much for joining. So टिश्यू सिस्टम आपको पता, अभी तक हमने सब बात किया था, सिंपल टिश्यू, परमानेंट टिश्यू. So we spoke about meristematic tissue, permanent tissue, and permanent tissue में मैंने आपको बताया था there is simple when the structure is same, complex when the structure is different.
And under simple tissues, you have parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. How to differentiate between them? I hope there is no problem. किसी को कोई problem है chat box में लिख के भेज देना. Complex tissues में you have xylem and phloem. Xylem and phloem भी आपको आता है. Xylem के 4 cells हैं. Tracheids, vessels, xylem fiber, xylem parenchyma. और phloem के भी है. This sieve tube, companion cells, phloem fiber, phloem parenchyma. अलग-अलग cells हैं. अलग अलग फंक्शन है बट मिलके एक ही फंक्शन कर रहे हैं. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू. सो आपको पता है ज्यादा से जो वुड आप घर में यूज कर रहे हो दैट इज आल्सो जाइलम. जाइलम इज वेरी इंपॉर्टेंट. जाइलम जो है प्लांट पार्ट मोस्टली डेड होता है बट बीइंग डेड आल्सो वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि प्लांट में अगेंस्ट ग्रेविटी पानी रेज करता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लांट. ठीक है, प्लांट के लिए जाइलम उसकी स्ट्रेंथ है. जाइलम उसकी स्ट्रेंथ है. जाइलम निकाल दोगे प्लांट यूजलेस हो जाएगा. उसी तरह से फ्लोएम it transports all the food prepared by the leaves to all parts of the plant. तो phloem भी बहुत important है. So ये vascular tissues, xylem and phloem, they are extremely important. इनका diagram अगर देखना है तो last में हम देख लेंगे, but let's not waste time. We will start with the tissue systems today. So tissue system, you know that there are 3 kinds of tissue system. There is this epidermal tissue system, ground tissue system, and vascular tissue system. Epidermal tissue system किसी भी plant में, कोई भी plant का tissues जो है वो tissue system बनाता है. You understanding? Plants में what happens? अभी तक हमने tissue system नहीं पढ़ा ना हमारे में. What we study in human beings में या higher organisms में क्या पढ़ते हैं? Cells है, tissues है, organs है. तो you can just correlate it with the organs. So plants में जो tissues है, they get coordinated together to form the organs. तो organs यहाँ पे tissue systems को बोल सकते हैं. So plants में tissue system बनाते हैं. And tissue system 3 तरीके के होते हैं: epidermal, ground and vascular. Epidermal as the name suggests, वो उसका मतलब होता है जो बाहर का लेयर बनता है epidermis, वो. ठीक है, उसमें कुछ उसके appendages भी होते हैं. So epidermal tissue system में क्या क्या होता है? I'm going to tell you in the next slide. उसमें जो single layer of cells epidermis होता है और उसके ऊपर के appendages होते हैं. Appendages यानी ये सब root hair, trichome, स्टोमाटा. बुलीफॉर्म सेल्स के बारे में भी बताऊंगी. ये लीव्स को कैसे मुड़ने में हेल्प करता है ये बताऊंगी आपको. ठीक है, सो डोंट वरी. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एपिडर्मिस के नीचे का जो पार्ट है ना, वैस्कुलर टिश्यू के पहले, मतलब एपिडर्मल टिश्यू होगा, वैस्कुलर टिश्यू बीच में होगा. बीच में उसके अलावा जो भी टिश्यू होगा दैट इज ग्राउंड टिश्यू. ग्राउंड टिश्यू मतलब जो बल्क बनाता है, जिसमें ये कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज, ये सब आपको पता है. हम एक बार क्विक डायग्राम देखेंगे. So this slide is an introductory slide. Is it clear to you? Is it clear to you, everybody? चलो, let's move to the next slide. Epidermal tissue system में मैंने आपको बोला था उसमें epidermis होता है and related structures. Related structures जैसे root hairs. Root hairs, आपको पता है that root hairs is formed by elongation of epidermal cells. Elongation of epidermal cells. Root में जो root epidermal cells होते हैं वो elongate करते हैं, then they form root hairs. तो एपिडर्मल सेल्स भी कैसे होंगे? यूनिसेलुलर. कैसे हैं? यूनिसेलुलर कि मल्टीसेलुलर? दे आर यूनिसेलुलर. दैट्स व्हाई रूट हेयर्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, बिकॉज़ ये इसके इलोंगेशन से बनता है. दिस इज थिन वॉल. थिन वॉल होता है सेलुलोज एंड पेक्टेट मटेरियल, यानी दिस इज ओनली कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, एंड व्हाट डज इट डू? यू नो दैट रूट हेयर, अगर ये, इफ दिस इज योर रूट हेयर्स इन अ रूट और ये एपिडर्मल सेल्स है, तो एपिडर्मल सेल्स के प्रोजेक्शन से ही बनता है रूट हेयर. So ये क्या करता है? It increases the surface area for absorption. So root hair चले जाते हैं soil में and then they help in absorption of water. So root hair, obviously root hair, so root पे present होगा. Now trichomes एक अलग सा protuberance है. Protuberance मतलब जो structure project करता है बाहर, and it is developed by epidermis, but it is present in the stem. And it can be unicellular as well as multicellular. ये difference है between root hair and trichome. हम क्या पढ़ रहे हैं? We are studying the epidermal tissue system. Epidermal tissue system में epidermis होता है, ठीक है, और उसके ऊपर के appendages होते हैं. अब ये appendages या तो root hair हो सकते हैं या तो trichome हो सकते हैं. Root hair in the root, trichome in the stem. Root hair का function है it increases the surface area for absorption, और trichomes का function क्या है? Trichomes का function that it helps in reducing loss of water and protection. Loss of water and protection. So इसमें, इस स्लाइड में आपको जो इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी है
हाँ, इस स्लाइड में आपको जो बातें याद रखनी है वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखना, so what you have to remember in this slide, I'm going to tell you, ये आप याद रखना, रूट हेयर्स आर ऑलवेज यूनिसेल्युलर, रूट हेयर यूनिसेल्युलर होता है, ठीक है, सेलुलोस्पेक्टिक मटेरियल का होता है, ये याद रखना। देन trichomes could be unicellular as well as multicellular, unicellular as well as multicellular, and they help in protection, dispersal of seeds and reduction of water loss. Clear to you? Okay, so this is the second slide. Now coming to the third. अब देखो, नेक्स्ट है वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल, अभी हमने क्या बात की, वी हैव स्पोकन अबाउट द टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ लिया। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में देखो, फिर से वापस जाते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ा। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमने अभी मैंने आपको बताया एपिडर्मिस के बारे में, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है और उसमें अपेंडेजेस होते हैं, या तो रूट हेयर या तो ट्राइकोम, या तो रूट हेयर या तो ट्राइकोम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम अभी नहीं आया है स्लाइड। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का मतलब होता है वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल यानी जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। सो जो बीच का पार्ट होता है जहां पे जाइलम फ्लोएम होते हैं, दैट इज द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एंड एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की को छोड़ के जो भी होता है दैट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड। अब देखो आगे बढ़ते हैं। वैस्कुलर बंडल में आ जाओ। वैस्कुलर बंडल का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड नो द वेरियस काइंड्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। So you should know the various kinds of vascular bundles. Vascular bundles में different kinds है, रेडियल है, कॉन्जॉइंट है, कॉन्सेंट्रिक है। अब इनका मीनिंग समझो। बायोलॉजी में आधी चीजें उसकी स्पेलिंग, उसका प्रोनाउंसिएशन आपको बता देता है कि उसका मीनिंग क्या है, बस आपको समझने की जरूरत है। देखो, रेडियल वैस्कुलर बंडल रेडियल हो सकता है, रेडियल when xylem and phloem. Now see, vascular bundle का सिंपल मतलब क्या होता है, xylem and phloem. अब xylem and phloem, how are they arranged? How are the xylem and phloem arranged? That is important. अगर xylem and phloem different radii पे है, different radii, I'm going to show you the diagram in the next slide. अलग अलग radii पे है, मतलब अगर xylem है, ये अगर ये वाला xylem है और अलग रेडियस पे phloem है, तो देखो इनका रेडियस अलग है ना, इसका रेडियस ये है, ये है, ये है, इसका रेडियस ये है। तो अगर सर्कल ड्रॉ करो, इसका रेडियस अलग, इसका रेडियस अलग, तो xylem and phloem अलग अलग रेडियस पे है, देन इट इज नोन एज रेडियल वैस्कुलर बंडल, ओके। देन इट इज नोन एज रेडियल वैस्कुलर बंडल। आर से रेडियल, आर से रूट, रेडियल वैस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट इन द रूट। अब आ जाओ, नेक्स्ट इज कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। इसके डिफरेंट टाइप्स है। कॉन्जॉइंट जॉइंट का मतलब होता है, जैसे को जॉइंट समझ लो इसको, एक साथ, टुगेदर ऑन द सेम रेडियस, एक ही रेडियस में, उनका रेडियस एक ही है। जैसे ये एक वैस्कुलर बंडल है और मान लो ये जाइलम एंड फ्लोएम है, तो ये हो गया कॉन्जॉइंट, ये हो गया कॉन्जॉइंट, ठीक है। कॉन्जॉइंट के भी डिफरेंट टाइप्स है, कोलैटरल, बाइकोलैटरल, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। थर्ड वाली कैटेगरी है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का सिंपल मीनिंग क्या होता है, जाइलम या तो जाइलम फ्लोएम को सराउंड कर रहा है या फ्लोएम जाइलम को सराउंड कर रहा है। मतलब ऐसा हो सकता है जाइलम अंदर फ्लोएम बाहर, या फ्लोएम अंदर जाइलम बाहर, ठीक है। अब उसमें दो नाम है, जो अंदर रहेगा उसके हिसाब से। देखो, एम्फिक्राइबल और हाइड्रोसेंट्रिक। इसमें क्या होता है, जाइलम अंदर होता है, जाइलम इज इन एंड फ्लोएम इज आउट, ठीक है। एंड एम्फी वेसल और लेप्टोसेंट्रिक में क्या होता है, फ्लोएम इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द जाइलम, दैट मींस जाइलम इज आउट, देखो कैसे याद रखना है, याद रखने का तरीका बताती हूं मैं। एम्फी वेसल, हमेशा इसको कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल्स को रिमेंबर करना विथ रिस्पेक्ट टू जाइलम, जैसे मैंने याद किया विथ रिस्पेक्ट टू जाइलम, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू जाइलम। सो एम्फी वेसल, आपको पता है ना वेसल किस में होता है, वेसल्स एंड ट्रैकीज,
जाइलम में होता है। सो एम्फी वेसल मतलब ये वेसल वाला पोर्शन बाहर है, यानी जाइलम बाहर है, तो इसमें जाइलम बाहर होगा और फ्लोएम अंदर होगा। जाइलम बाहर होगा, फ्लोएम अंदर होगा। तो फ्लोएम इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द जाइलम। जाइलम इज एंडार्क। एंडार्क क्या है, आई एम गोइंग टू टेल यू। एम्फिक्राइबल, अब इसमें कोई भी जाइलम रिलेटेड टर्म नहीं है ना, तो इसमें फ्लोएम इज गोइंग टू बी आउटसाइड एंड जाइलम इज गोइंग टू बी इनसाइड। इसको बोलते हैं हेटेरोसेंट्रिक। सो जाइलम इज इनसाइड, फ्लोएम इज आउटसाइड। ठीक है, समझ गए? सो तीन तरह के वैस्कुलर बंडल है, रेडियल वैस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल एंड कॉन्सेंट्रिक। एंड कॉन्सेंट्रिक में भी दो बताया है, वैसे कॉन्जॉइंट में भी दो है, कोलैटरल एंड बाइकोलैटरल। एंड बाइकोलैटरल एक स्पेशल तरह के इसमें होता है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, है ना? ओके, ठीक है। कमिंग टू द कॉन्जॉइंट कोलैटरल, कमिंग टू द कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल, मैंने आपको बताया था कॉन्जॉइंट के बारे में कि कॉन्जॉइंट भी दो तरीके का होता है, या तो कोलैटरल या तो बाइकोलैटरल। कॉन्जॉइंट मींस एक साथ प्रेजेंट है ना? कॉन्जॉइंट मींस एक साथ प्रेजेंट है। सो दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस एंड when cambium is present then it is open, when cambium is absent then it is closed। देखो जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये देखो, just look at this diagram carefully। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, जाइलम अंदर है, फ्लोएम बाहर है, पर ये अरेंजमेंट सब में वैसा नहीं होता। मैं बताऊंगी आपको रूट में कैसा होता है, स्टेम में कैसा होता है। सो कोलैटरल, कॉन्जॉइंट मतलब एक साथ प्रेजेंट होना, एंड कॉन्जॉइंट इज ऑफ टू टाइप्स, कोलैटरल एंड बाइकोलैटरल। कोलैटरल में क्लोज है जब इनके बीच में कैम्बियम नहीं है, एंड यहाँ पे देखो कैम्बियम है। सो ये एक ही रेडियस पे है तो वो कॉन्जॉइंट है। अब कॉन्जॉइंट में कोलैटरल है एंड क्लोज है, देन देयर इज नो कैम्बियम। और कोलैटरल ओपन है एंड कोलैटरल ओपन है, दैट मींस इट इज collateral open means what? That there is cambium, there is cambium, यहाँ पे cambium है, ठीक है? ये देखो। Next is bicollateral, next is bicollateral। Bicollateral में देखो, xylem is in the center और दोनों तरफ फ्लोएम होता है। xylem is in the center, xylem सेंटर पे है और दोनों तरफ है, तो ये कॉन्जॉइंट है, लेकिन इसमें बाइकोलैटरल है, दो जगह पे एक साथ है वो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सो बीच में जाइलम है, फिर एक स्ट्रिप है। सो ऐसा रहता है, फ्लोएम रहेगा, कैम्बियम रहेगा, बाहर से अंदर की तरफ फ्लोएम इज देयर, कैम्बियम इज देयर, जाइलम इज देयर, अगेन कैम्बियम इज देयर, एंड देन फ्लोएम इज देयर। तो फ्लोएम बाहर की तरफ है, देखो कोरिलेट करो, फ्लोएम बाहर की तरफ है, कैम्बियम अंदर है, फ्लोएम है, फिर कैम्बियम है, फिर जाइलम है, फिर कैम्बियम है, उसके बाद फ्लोएम है, ठीक है? सो दिस इज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अंडरस्टूड? इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको क्या याद रखना है? What you have to remember in this? What you have to remember in this? इसमें आपको याद रखना है, सेम रेडियस पे होता है कॉन्जॉइंट। एग्जाम्पल, यस, एक मिनट, किसने क्या पूछा? You will be unmuted at the end of the class. You can just write your doubts in the chat box. No, at the end you will, you can write the questions in the chat box, and at the end you will be unmuted.
Are you understanding everything? Understanding everything? Okay. So see, conjoint collateral में ये जो open वाला system है ना, where cambium is present. So this is present in stem of dicots and gymnosperms. Examples are very important. ये closed. Conjoint bicollateral, this is very very important, very very important. इसमें से question आता है. Okay. So I hope the different kinds of vascular bundles are clear to you. चलो. Different kinds of vascular bundles करने के बाद अब ये स्टील है. अच्छा, स्टील में सब कुछ आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपको बताऊंगी आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है. ठीक है. Now look at this. Steel is the central mass. ये जो सेंटर में जो मास है ना, the entire central mass is steel. पूरा अंदर का जो सेंट्रल मास है that is steel. With or without pit. With or without pit is the central mass. मतलब एंडोडर्मिस के अंदर की सारी चीजें स्टील है. अभी हम डायग्राम देखेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा. ठीक है. सो जो टिश्यूज स्टील के अंदर है दे आर इंट्रास्टीलर और जो बाहर है वो एक्स्ट्रास्टीलर. ऑलराइट. सो यू हैव दिस एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस जो बाउंड्री है उसके अंदर जो भी पोर्शन है दैट इज स्टील. So steel may be present, steel pith may be present in the steel, may not be present. तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ना, एक न्यूमोनिक बताया था ना, DSR and MSR. Okay, so this is dicot, this is monocot. So steel is present in dicot stem and absent in dicot root. Steel, not steel, sorry, pith. Once again, I'm repeating. Pith, we are talking about whether pith is present or not. So this is the way you can learn it. DSR, MSR. So D stands for dicot, M stands for monocot, S stands for stem, R stands for root. So pith is present in dicot stem, absent in dicot root. Pith is absent in monocot stem and present in monocot root. Okay. Types of steel is not there in your syllabus, so you don't do it. That is like initially this was for JIPMER and AIMS also, so we had done that. So this is not there in your syllabus. Don't worry, it is not there. अब हम आ जाते हैं डाइकॉट स्टेम. So अभी तक हमने क्या बात की, अभी तक हमने क्या बात किया है, देखो. We spoke about the tissue systems. There are how many kind? What are the different kinds of tissue systems? You have epidermal tissue system, जिसमें outer layer of epidermis. Epidermis consists of cells without any intercellular spaces. They lie close to each other. And without any space. They are protective in function. अगर space रहेगा तो कुछ चीजें leak हो जाएंगी plant से. Protective नहीं रहेगा. It is not going to be so protective, है ना? तो ये होता है. अच्छा, एक बात बताओ. एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट होता है क्या? ये क्वेश्चन मैं लास्ट में पूछूंगी आपसे इंटरैक्टिव सेशन. ठीक है. तो एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट होता है कि नहीं, मैं आपसे पूछूंगी. होता है ना एपिडर्मिस में. यू हैव लोअर एपिडर्मिस में यू हैव स्टोमाटा एंड स्टोमाटा हैज क्लोरोप्लास्ट. ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए. सो चलो, सो लेट अस स्टार्ट. Internal structure of a dicot stem. Internal structure of a dicot stem, and here we go. Here are the important points. So epidermis is the outermost layer, you know, and it doesn't have chloroplast. Okay, it doesn't have chloroplast. We are talking about. I asked you general epidermis. So stomata किसमें present है? Epidermis of leaf. Lower epidermis of leaf में stomata is present. So it is the outermost protective layer of the stem. This you already know. हम stem की बात कर रहे हैं. We are typically doing a dicot stem. इसमें से question आता है. Single layer है, lacks chloroplast. अच्छा, उसमें ट्राइकोम है. I told you stem है तो root hair नहीं होगा ना, obviously. ट्राइकोम है, protective in function and reduces transpiration.
स्टेम में क्यूटिकल है, यस क्यूटिकल है, क्यूटिकल इज एन एडिशनल लेयर दैट प्रिवेंट्स ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, ट्राइकोम्स है। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के भी डिविजन्स हैं, कॉर्टेक्स के भी डिविजन्स है। हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस मतलब एपिडर्मिस के नीचे वाला, अगर ये एपिडर्मिस है उसके नीचे वाला रीजन हो गया हाइपोडर्मिस। So this is present below the epidermis and provides additional support to it. Now remember, मैंने आपको एक बार बात बताई थी ना लास्ट क्लास में, collenchyma is very selective in its occurrence. So collenchyma is present in the hypodermis of dicot stem. You have to remember this in the hypodermis of dicot stem. collenchyma बहुत selective होता है, leaves के petiole पे होगा, veins पे होगा, and inside the dicot stems hypodermis. देन आता है जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स में पेरेन्काइमा। अब ये दिस इज अ स्टेम, तो द मेन फंक्शन ऑफ दीस पेरेन्काइमाइटस सेल्स विल बी स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, ये चीजें इग्नोर करो। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस इज अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स और उनका काम होता है दे अक्यूमुलेट स्टार्च ग्रेन, दे अक्यूमुलेट स्टार्च ग्रेन। ये क्वेश्चन पूछते हैं एंडोडर्मिस का फंक्शन, एंडोडर्मिस का फंक्शन, सो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। This is very important. You should remember this. Trichome तो पता ही है आपको. All right? तो ये हो गया dicot stem के बारे में, epidermis and cortex, epidermis and cortex. Now we'll move further. अब देखो, इसके बाद आता है, अभी हमने क्या क्या layers in order, let us do layers in order, layers in order. We have epidermis, we have hypodermis, we have epidermis, we have hypodermis, and then we had general cortex and we had endodermis. इतनी layers हमने कर ली है। तो देखो यहां से अभी लोकेट कर लो, एपिडर्मिस कर लिया, हाइपोडर्मिस कर लिया, ये आउटलाइन डायग्राम है और ये क्रॉस सेक्शन है। सो लुक एट दिस, एपिडर्मिस है। अच्छा ये क्या है, व्हाट इज दिस, इज दिस रूट हेयर और ट्राइकोम? वेरी गुड, क्योंकि स्टेम में है ना ऑब्वियसली। उसके बाद वेरी नाइस, चलो उसके बाद जनरल कॉर्टेक्स से देखो, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, 101 या 2 बातें याद रखोगे तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद है एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस किसकी बाउंड्री है, स्टील की बाउंड्री। एंडोडर्मिस किसकी बाउंड्री है, स्टील की बाउंड्री। नाउ लुक एट दिस। नाउ अब देखो उसके अंदर है वैस्कुलर बंडल, उसके अंदर है वैस्कुलर बंडल, तो डरो मत, अभी पेरिसाइकिल भी रह गया है ना, पेरिसाइकिल रह गया। चलो लेट्स डू पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल क्या है? In case of dicot stem, pericycle is made up of sclerenchyma. This is very important, and it is between the endodermis and the vascular bundle. तो ये पेरिसाइकिल को देखो, sclerenchyma का बना है। ये सब, ये पेरिसाइकिल, ये सब lateral roots बनाते हैं, ओके। बट सनफ्लावर के स्टेम में, in case of sunflower stem, typically it is a mixture of parenchyma and sclerenchyma cells, ठीक है। पेरिसाइकिल कहाँ पे है, अबव द फ्लोएम। देखो स्टेम में हमेशा क्या होता है ना, जाइलम अंदर होता है, जाइलम अंदर होता है और फ्लोएम बाहर होता है। मतलब इस तरीके से दिखाया है ना, जैसे ऐसे इमेजिन करो। अच्छा यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ वैस्कुलर बंडल इट विल बी कोलैटरल एंड ओपन, नो? सो दिस इज फ्लोएम, दिस इज जाइलम, दिस इज कैम्बियम। यहाँ पे होगा पेरिसाइकिल का पैच। अंडरस्टैंडिंग? इस तरह के सेक्शन में भी देखो, ट्रांसफर सेक्शन में भी देखो, शूट हेयर और ट्राइकोम आया, क्यूटिकल आया, पता है ना, स्टेम को ट्रांसपिरेशन से बचाने के लिए। फिर एपिडर्मिस आया, एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस किसका बना है, कोलेनकाइमा। जनरल कॉर्टेक्स, पेरेन्काइमा। रेजिन डक्ट्स होते हैं स्टोर करने के लिए, दैट्स ओके। सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स, ये देखो सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल, ये क्या है, दिस इज एंडोडर्मिस। एंड ये देखो लग रहा है ना स्क्लेरेनकाइमा की जैसा, दिस इज पेरिसाइकिल, यहाँ से प्लांट के लैटरल रूट्स निकलते हैं। फिर बाहर की तरफ फ्लोएम है, बाहर की तरफ फ्लोएम है, बीच में कैम्बियम है,
अब देखो ये अरेंजमेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। इसमें देखो देर आर टू थिंग्स, मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम। अब देर आर टू टर्म्स in case of stem, in case of stem as a whole, in case of stem as a whole, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है, प्रोटोजाइलम मतलब जो पहले जाइलम बना है, तो प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, मेटाजाइलम बाहर की तरफ है। दिस काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड एंडाज। So always in a stem the xylem is endage, मतलब प्रोटोजाइलम पहले जो जाइलम बना वो अंदर है और मेटाजाइलम पेरीफेरी पे है। दिस काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड एंडाज, whereas रूट्स में एक्साच होता है, ये प्रोटोजाइलम बाहर होगा, ठीक है। और उसके बाद आ गया पिथ। मैंने आपको क्या सिखाया था, डीएसआर। तो डाइकॉट स्टेम में पिथ होता है ना स्टील में, यस पिथ इज देयर। समझ गया यहाँ तक, क्लियर हुआ? अगर ये डायग्राम, इफ यू गेट दिस डायग्राम, वेरी नाइस। अगर आपको वो स्टील की स्पेलिंग वो नहीं है, STELE है रंजन, आई कैन अंडरस्टैंड, टाइपो एरर है, चलो। तो अगर आपको ये सब चीजें ऐसे छिपा दी जाए, मतलब ये सब नहीं दिखाया जाए, तो भी पहचान लोगे ना। और पहचानने का तरीका क्या है, देखो वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन अ रिंग। ये जो वैस्कुलर बंडल है ना, इट इज प्रेजेंट इन अ रिंग। तो खास बातें क्या, अच्छा इसको देख के कैसे बताओगे कि स्टेम है? इसको देख के हम स्टेम बताएंगे कैसे? सबसे पहले तो ट्राइकोम दिख रहा है आपको, ट्राइकोम जैसे ही दिखा स्टेम मान लेना, है ना। और दूसरी बात है, अब डाइकॉट स्टेम है कि मोनोकॉट स्टेम है, डाइकॉट स्टेम है कि मोनोकॉट स्टेम है, वो कैसे मानोगे, वो मैं आपको आगे बता रही हूँ। और दूसरी चीज ये है कि वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग, तो भी स्टेम हो गया। सो स्टेम की खास बातें मैं एम टेल यू, और वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेम में फिर भी एक बार सुन लो, एपिडर्मिस इज विथ क्यूटिकल, ट्राइकोम्स आर मल्टीसेल्युलर, ऑलराइट। वैस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, कोलैटरल या बाइकोलैटरल हो सकते हैं। And xylem is endark. Xylem is endark. That means protoxylem is towards the center. ये endark exarch with respect to protoxylem. ये learn करना आप with respect to, समझ में आया, with respect to protoxylem। ये स्लाइड क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है? हाँ देखो अब बताती हूँ आपको, दो टर्म्स है एक्साच एंड एंडाच, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ द प्रोटोजाइलम। दो तरीके के जाइलम होते हैं, जो जाइलम पहले बनता है दैट इज प्रोटोजाइलम, जो बाद में बनता है दैट इज मेटाजाइलम। नाउ इन केस ऑफ स्टेम, in case of stem, xylem is always endarked, मतलब प्रोटोजाइलम इन, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटोजाइलम कहना एन, एंड आर्च मतलब अंदर ना, एन क्या अंदर है, प्रोटोजाइलम अंदर है, प्रोटोजाइलम इन, मेटाजाइलम आउट। और एक्साच में क्या होगा, आई हैव टोल्ड यू विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटोजाइलम किया करो, है ना। तो एक्साच, एक्स बाहर, एग्जिट, EX एग्जिट, प्रोटोजाइलम आउट, मेटाजाइलम इन, मतलब छोटे वाले जो जाइलम होंगे, छोटे छोटे जो दिखेंगे वो बाहर दिखेंगे और बड़े वाले अंदर दिखेंगे। समझ में आया, अंडरस्टूड? हाँ एंडाच स्टेम में होता है, एक्साच रूट में होता है, लिख लो ये कहीं, एक बार फिर मैं डिक्टेट करूंगी, ठीक है। यहाँ तक ऑल क्लियर? So you can recognize dicot stem, no? कुछ है ही नहीं टेंशन इसमें तो। क्लियर नहीं, क्लीन, ऑल राइट।
ठीक है, चलो इसमें से क्वेश्चन आ गया तो अच्छा है ना। वैस्कुलर बंडल है वही चीजें जो मैंने आपको बताई, दे आर अरेंज्ड इन अ रिंग रिंग रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे फेंके हुए नहीं है वो। हाँ, दूसरी जगह रूट में देखोगे, मोनोकॉट स्टेम में देखोगे कि वो स्कैटर्ड है, लेकिन ये स्कैटर्ड नहीं है। और किस तरीके का है, कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, कॉन्जॉइंट एक साथ, कॉन्सेंट्रिक नहीं, कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट है, कोलैटरल है, ओपन है, यानी इसमें केम्बियम है, केम्बियम है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, केम्बियम है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और जाइलम इंटैक्ट है। पिथ बताया था वेल डेवलप्ड है, डीएसआर एमएसआर याद रखना, spreading from ring of vascular bundle to the center, and pith is made up of parenchyma. तो parenchyma है तो storage, parenchyma है तो storage, clear everybody? चलो आगे बढ़ते हैं। क्यूकरबिटा स्टेम ये अलग है, क्यूकरबिटेसी फैमिली में वो लौकी, खीरा, पैलिसेड पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन लीफ, पैलिसेड पैरेन्काइमा होता है लीफ में, ये डाउट सेशन में मैं आपको बताती हूँ। चलो क्यूकरबिटा स्टेम, Cucurbitaceae is a family. This is the family of all that gourd and cucumber and all that, लौकी, घिया, ये सब इस फैमिली में होते हैं। इसमें कुछ खास बातें होती हैं जो MCQs में आती हैं। That's why we have made this slide. That's why we have made this slide. और इसकी खास बातें देखो। हाँ, चाहे वो मोनोकॉट है चाहे वो डाइकॉट है, लास्ट में मैं आपको डिक्टेट करूंगी, आई एम गोइंग टू डिक्टेट यू द features, I mean the distinguishing characteristics, तो pay attention करना। चलो अब देखो मेरे साथ, देखो क्यूकरबिटा स्टेम, इसमें पेरीसाइकिल, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको पता करनी है। पेरीसाइकिल स्केलेरन काइमेटस है, चलो ये तो उसके जैसा ही है। वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन 2 रिंग्स, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टेम है जिसके क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स व्हाई। एंड ईच रिंग कंटेन्स 5 वैस्कुलर बंडल्स, इन दिस वे देयर आर 10 वैस्कुलर बंडल। तो देखो रिंग, एक ही रिंग, अभी इसके पहले हमने क्या देखा था, एक ही रिंग देखा है ना, दिस इज ओनली वन रिंग, इसमें 2 रिंग में प्रेजेंट रहेगा। अगर आपको ये दिखा देगा और पूछेगा किसका स्टेम है, ये 2 रिंग है, ये देखो बाहर की रिंग है और अंदर की रिंग, ठीक है। तो ये आउटलाइन डायग्राम है और ये उसका टीएस है। स्टेम है तो ये कॉन्जॉइंट, अच्छा इसमें खास बात है, कॉन्जॉइंट मतलब साथ में एक ही रेडियस पे प्रेजेंट रहना। बाइकोलैटरल, बाइकोलैटरल बताया था ना, फ्लोएम रहेगा, बाइकोलैटरल में कैसे बताया था, फ्लोएम रहेगा, फिर केम्बियम रहेगा, फिर जाइलम रहेगा, फिर केमियम रहेगा, फिर फ्लोएम रहेगा, ऐसे बताया था ना। तो यहाँ पे देखो, लेट अस जस्ट स्टडी द आउटलाइन डायग्राम। एपिडर्मिस है, हेयर है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल भी स्केलेटन कमाइटस है। वैस्कुलर बंडल 2 रिंग में है, ये इंपॉर्टेंट है। आउटर रिंग, बाहर वाला रिंग, 1 2 3 4 5 छोटे और 1 2 3 4 5 5 बड़े। सो अंदर वाले बड़े हैं, बाहर वाले छोटे हैं। देयर आर 10 इन टोटल, और पिथ कैविटी है बीच में। टीएस देखो इसका, अब इससे तो तुम पहचान लोगे कि ये दिस इज अ एपिडर्मल हेयर दिया है, लेकिन देखो इट इज मल्टी सेलुलर, हेंस इट इज अ स्टेम। मल्टी सेलुलर है ना, देखो मल्टी सेलुलर है ना, तो दिस इज अ ट्राइकोम, डोंट गेट कंफ्यूज। हाइपोडर्मिस है, यानी स्टेम को, स्टेम में ही डिफरेंशिएटेड होता है इनटू हाइपोडर्मिस। एंडोडर्मिस पेरिसाइकल है, पेरिसाइकल स्केलेटन काइमेटस है, उससे भी डाइकॉट पकड़ सकते हो। वैस्कुलर बंडल देखो तुमको दिख रहा होगा, इसमें वैस्कुलर बंडल थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। अच्छा कैसे पकड़ोगे ये, जस्ट लुक एट दिस, ये वाला अरेंजमेंट दिखेगा तुमको वैस्कुलर बंडल में, आंख खोल के देखना। आउटर फ्लोएम, आउटर फ्लोएम, आउटर केम्बियम, जाइलम, जाइलम, इनर केम्बियम, ये पूरा बाइकोलैटरल अरेंजमेंट दिखेगा। यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग? पकड़ दो तुम, ये 2 रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल से ही कर लोगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने क्या पढ़ा, वी हैव स्टडीड डाइकॉट स्टेम। हाँ, वी हैड स्टडीड डाइकॉट स्टेम। अब स्टेम की कुछ खास बातें आप लिख लो, कम ऑन एवरीबॉडी स्टार्ट, आई एम डिक्टेटिंग एंड प्लीज बी वेरी फास्ट। So you have to write the characteristic features of stem.
You need to write the characteristic features of stem and then typically dicot stem and monocot stem. So please write, first of all, please write dicot stem or stem in general you write first. So stem in general, these are the features. Epidermis is with the cuticle, trichomes are multicellular, endodermis is poorly developed, vascular bundles are conjoined, collateral or bicollateral, and xylem is endarch. Xylem is endarch. ठीक है, समझ में आया? अब डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम का मैं एक बार बता रही हूँ, फिर डायग्राम दिखाऊंगी. डाइकॉट मोनोकॉट स्टेम में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहला डिफरेंस, सी एपिडर्मिस में तुम यू कैन नॉट ऐसे डिफरेंशिएट, बट हाइपोडर्मिस स्केलेरिन क्लेमेटिस इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम एंड कॉलिन क्लेमेटिस इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम. मैंने आपको बताया था ना कि कॉलिन काइमा बहुत सिलेक्टिव होता है, डाइकॉट स्टेम में होता है. तो द हाइपोडर्मिस, देखो स्टेम की खास बात होती है कि उसका cortex is differentiated into hypodermis, general cortex and endodermis. Hypodermis in case of monocot stem is scalerin chamatus और इसमें colon chamatus होता है. Cortex में वैसा डिफरेंस नहीं होता. Endodermis is absent in monocot stem and is poorly developed in dicot stem. Please note this point. Pericycle is also absent in monocot stem. उसमें कोई lateral roots नहीं निकलते हैं. And in case of dicot stem, वो अलग अलग हो सकता है, पेरेन्काइमा का भी हो सकता है, स्केलेरेन्काइमा का भी हो सकता है. पिथ डीएसआर एमएसआर करो. डीएसआर डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम में मैंने बताया था ना वो प्रेजेंट है, मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट है. vascular bundles will be scattered in the dicot in the monocot stem whereas they are in a ring. और vascular bundle होगा conjoined collateral closed in case of monocot stem. चलो, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है. अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जब डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आएगा. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द स्टेम? स्टेम में ऑल क्लियर? चलो एक बार, अब ये डाइकॉट स्टेम हो गया, अब मोनोकॉट स्टेम देखते हैं, है ना. देखो मोनोकॉट स्टेम में देखो, मोनोकॉट स्टेम है वही आउटर लेयर कवर्ड विथ क्यूटिकल, मल्टीसेलुलर हेयर. अच्छा, इसमें ट्राइकॉम नहीं होता है, इसमें ट्राइकॉम नहीं होता. पहला कैरेक्टरिस्टिक तो ये है, नो ट्राइकॉम. स्टेम है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राइकॉम, सो नो ट्राइकॉम. हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्केलेरिन कामा, ये भी एक डिफरेंस है. इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम इट वाज मेड अप ऑफ कॉलिन कामा. ठीक है. ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल. इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है. तो यहाँ पे मेन डिफरेंसेस क्या याद रखना अभी इस पेज पे, अभी से ही लिख लो. नो ट्राइकॉम है. हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्केलेरेन्काइमा. हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्केलेरेन्काइमा. ओके. that sheet, assignment sheet that I gave you na, that we will discuss. पहले इसको खत्म करो जल्दी, fast. vascular bundle कैसा है? vascular bundle कैसा है? बस ये याद रखना, conjoined, collateral, closed. xylem तो एंडाक ही होगा. इसमें बंडल शीथ होती है, बंडल शीथ प्रेजेंट होती है. मोनोकॉट स्टेम हैज बंडल शीथ. व्हाट इज बंडल शीथ? कहाँ पढ़ा है आपने बंडल शीथ? फोटोसिंथेसिस में कहीं पढ़ा है ना? ये आप सोच के मेरे को बताएंगे. एडिशनल बंडल शीथ प्रेजेंट होती है. वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ है. जाइलम में देखो एंडाच अरेंजमेंट ही होगा. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम?
Phloem parenchyma is absent. Phloem parenchyma is absent. That's okay. I mean, इसमें ऐसा कुछ distinguishing नहीं है. अब देखो, pith lacks, it lacks a demarcated pith. बताया था ना, DSR, MSR. डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट है पिथ, स्टील में मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट है, तो नहीं है. Look at the distinguishing features of monocot stem. No root hair, sorry, no trichome. कोई ट्राइकॉम नहीं है. Hypodermis is of sclerenchyma. फिर इधर आ जाओ, बंडल शीथ प्रेजेंट. ये and vascular bundles are scattered. ये देखो, vascular bundle scattered है ना, यहाँ पे देखो बंडल शीट. तो तुम किससे पकड़ लोगे अगर ये डायग्राम दिखाएगा, तो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले कैसे पता चलेगा कि स्टेम है कि रूट है? क्यूटिकल है तो स्टेम है. पहले ही लेयर से समझ जाओगे ना, क्यूटिकल है तो स्टेम है, बिकॉज रूट में तो क्यूटिकल होता नहीं है. हाँ बता रही. So how will you recognize it is a stem? Because cuticle will be present. Now how do you recognize it is a dicot stem or a monocot stem? How will you recognize it is a dicot stem or a monocot stem? ये कैसे पता करोगे डाइकॉट स्टेम है कि मोनोकॉट स्टेम है? वैस्कुलर बंडल को देखो. लुक एट द वैस्कुलर बंडल. हाँ, ट्राइकॉम नहीं है, ठीक है. और वैस्कुलर बंडल भी तो स्कैटर्ड है. वैस्कुलर बंडल इज आल्सो स्कैटर्ड, नो? सो इन सब से आपको पता चल जाएगा that it is a monocot stem. ठीक है. These are all water cavities to store water. Lysogenous cavity. All right. चलो, तो ये हो गया मोनोकॉट स्टेम. वैस्कुलर बंडल इज, देखो वैस्कुलर बंडल की खास बातें क्या होगी? हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द वैस्कुलर बंडल्स ऑफ मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम? वैस्कुलर बंडल will be scattered, conjoint, collateral, closed. There will be no cambium, so no secondary growth. Xylem vessels are generally Y or V shape. That's okay. वो कोई इतना पकड़ नहीं पाओगे आप एग्जाम में. हाँ, storage हो गया. So dicot stem, monocot stem is clear to you. Dicot stem and monocot stem is clear to you. Now let us just do the dicot root and monocot root. एक बार ये finish हो जाएगा, then we can start secondary growth fast. In case of, now we are doing dicot root. In case of root, the epidermis is called epiblemma. Single layered, cuticle is absent, unicellular root hairs. Cortex is not differentiated into hypodermis, general cortex and endodermis. पूरा uniform है. Cortex is uniform, made up of parenchymatous cells. Chlorophyll is absent because roots do not perform photosynthesis except Ctenospora and Trapa. They have photosynthetic roots. You have studied this in
You have studied this in morphology. You have studied this in morphology. एंडोडर्मिस में आ जाओ, बैरल शेप्ड सेल्स है, ठीक है। अब ये देखो एडिशनल कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है। इन केस ऑफ रूट यू हैव कैस्पेरियन स्ट्रिप। आपको पता है ना एंडोडर्मिस की सेल्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है on the radial and the tangential wall. What does the Casparian strip do? Casparian strip lignin का बना होता है, suberin का बना होता है. So it is not going to allow, suberin is like impervious to water, so it is not going to allow water to enter. तो कहाँ से फिर दूसरी सेल्स में पानी जाता है? एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट पाथवे पढ़ा था ना? It enters through the passage cells. अलग से सेल्स है पैसेज सेल्स, ये सब रेगुलेशन के लिए बनाया हुआ है। ऐसा कुछ भी एंडोडर्मिस में पैसेज सेल्स, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ये तो कभी भी नहीं था स्टेम में, राइट? सो दिस एक्ट्स लाइक अ, और ये क्यों है कैस्पेरियन स्ट्रिप? टू मेक द एंडोडर्मिस वाटर टाइट जैकेट। लुक एट दिस, रूट हेयर है, एपिब्लेमा है, कॉर्टेक्स देखो यूनिफॉर्म है, कोई भी जनरल कॉर्टेक्स हाइपोडर्मिस ऐसा कुछ नहीं है। एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल होगा, और जाइलम की पोजीशन देखो कैसी है, एंडाक है कि एक्साच है? एक्साच है क्योंकि प्रोटोजाइलम इज आउट। लुक एट द आउटलाइन डायग्राम, इससे भी पकड़ लोगे आप। ये देखो प्रोटोजाइलम बाहर है, मेटाजाइलम अंदर है। पेरिसाइकल है, वहां पे पढ़ा था पेरिसाइकल या तो पेरेन्काइमा या तो स्केलेरेन्काइमा का है। यहाँ पे देखो ऐसा कुछ नहीं है, बट पेरिसाइकल प्रोटोजाइलम के पास है, दैट यू ऑलरेडी नो। वैस्कुलर बंडल्स, रेडियल वैस्कुलर बंडल, रेडियल एक्साज, एंड जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में एडिशनल टिश्यू है कंजंक्टिव टिश्यू। इन केस ऑफ डाइकॉट root pith is small, so DSR, MSR dicot root में नहीं होता है, so it is inconspicuous. समझ में आया dicot root? Look at the monocot root. अच्छा, dicot root और monocot root को ना हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। वहां पे जनरली डाइआर्च टू हेक्सार्च है, लेकिन यहाँ पे पॉलीआर्च है। मैं दिखाती हूँ आपको। Look at this internal structure of a monocot root. There is no trichome in the monocot stem. Yes, because वैसा अडेप्टेशन नहीं है। मोनोकॉट स्टेम, कोई मोनोकॉट स्टेम का एग्जांपल बताओ ना, पता चल जाएगा क्यों नहीं है। Sugarcane is monocot or dicot? Okay, look at the internal structure of a monocotyledonous root. इसमें देखो number of xylem is more than 6. Dicot में vascular bundle जो है ना xylem phloem, मतलब xylem 1 2 3 4 है, मतलब 4 से ज्यादा इसका नंबर, 6 से ज्यादा नंबर नहीं होगा इसका। Dicot root you have to remember, xylem bundles is 2 to 6, diarch to hexarch 6 से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, number of xylem bundles is more than 6. It's a polyarch condition. Only 2 to 6 in onion. Pith is large. DSR MSR करो, so MSR
मोनोकॉट रूट में होता है, राइट? जाइलम वेसल्स अपीयर सर्कुलर एंड ओवल इन टीएस। अब देखो यहाँ पे देखो, रूट हेयर इज प्रेजेंट, root hair is present, epiplema is the name of the epidermis, cortex is present, endodermis is present, pericycle is present. ये किस तरीके का अरेंजमेंट है? एक्सैच, बिकॉज प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द आउटसाइड, मेटाजाइलम इज इनसाइड। पिथ को देखो बहुत रिड्यूस्ड होगा, सॉरी पिथ प्रेजेंट होगा, आई एम सो सॉरी, पिथ प्रेजेंट है बिकॉज दिस इज एमएसआर। यहाँ पे देखो पिथ कम है, so this is the internal structure of a monocot root. तो क्या डिफरेंस लगा आपको डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में? एक तो वैस्कुलर बंडल्स का डिफरेंस है, डाइकॉट रूट मोनोकॉट रूट में वैस्कुलर बंडल यहाँ पे ऐसे लिख लो 2 to 6, और यहाँ पे 6 to पॉलीआर्च कंडीशन लिखना, 6 to मेनी लिख दो, ठीक है? यहाँ पे पिथ पुअरली डेवलप्ड, यहाँ पे फुल्ली डेवलप्ड। कंजंक्टिव टिश्यू इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट। कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जाइलम का नंबर काउंट कर लेना, ठीक है? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा अभी की क्लास में? द टिश्यू सिस्टम्स, एंड वी हैव डन monocot stem, dicot stem, anatomy, dicot root, monocot root, anatomy. Clear to you? Clear to everybody? क्यूकरबिटा स्टेम का भी पढ़ा हमने। ये देखो, अब जाने से पहले, आज खत्म करने से पहले दूसरा पिथ का डिफरेंस बताया ना आपको। डाइकॉट स्टेम में पिथ नहीं होता, बहुत रिड्यूस्ड होता, मोनोकॉट स्टेम में होता है। लीव्स में आ जाओ, लीव्स के इंटरनल स्ट्रक्चर, दिस इज द लास्ट सेक्शन फॉर टुडे। So look at the internal structure of the leaf. You already know there are two kinds of leaves, dorsiventral leaf and isobilateral leaf. So dicot leaf and monocot leaf. This is the internal structure of a dicot leaf. So leaf में दो epidermis होता है, upper epidermis and lower epidermis. Cuticle होगा because it is exposed. Cuticle is there. Lower epidermis में stomata, मैं आपको पूछ रही थी ना कि stomata है कि नहीं. So stomata is there in the lower epidermis. And ये मेसोफिल की लेयर होती है, मेसोफिल की लेयर। दिस इज, ये ऐसे वाले जो इलोंगेटेड है, ये पैलिसेड पेरेन्काइमा है, और ये स्फेरिकल है। ये पैलिसेड पेरेन्काइमा है, ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है। दोनों मिला के मेसोफिल टिश्यू होता है, ठीक है? उसके बाद देखो, मेसोफिल टिश्यू है और बीच में वैस्कुलर बंडल है। लुक एट द वैस्कुलर बंडल्स, हाउ इट इज प्रेजेंट। अब फटाफट करते हैं। क्यूटिकल इज प्रेजेंट, बट अपर एपिडर्मिस पे ज्यादा प्रोमिनेंट है। स्टोमाटा इज प्रेजेंट ऑन द लोअर एपिडर्मिस। मेसोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। ये सब पेरेन्काइमा के मॉडिफिकेशंस, आई टोल्ड यू। पैलिसेड इज एलोंगेटेड, अपर सरफेस को अडैक्सियल बोलते हैं, लोअर सरफेस को अबैक्सियल बोलते हैं। Spongy is on the lower surface, abaxial. All right. ठीक है, तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे बिटवीन
फर्स्ट यू सी द स्ट्रक्चर, उसके बाद मैं आपको डिफरेंशिएशन पॉइंट्स बताऊंगी. दिस इज डॉर्सी वेंट्रल लीफ, दिस इज डॉर्सी वेंट्रल लीफ, दिस इज आइसोबाइलैटरल लीफ, आइसोबाइलैटरल लीफ. थिकनेस ऑफ क्यूटिकल इज बोथ इज इक्वल ऑन द सर्फेस. इसमें अपर एपिडर्मिस में ज्यादा थिक था. Over here it is equal on both the surfaces. Stomata is equal on both the surfaces. इसमें more stomata, stomata lower epidermis पे है. Mesophil is not differentiated into spongy and सारे के सारे spongy जैसे ही लग रहे हैं ना आपको. And there are very few intercellular spaces. तो पहला तो cuticle का difference है इनका. इसमें cuticle सिर्फ upper पे है, इसमें दोनों पे है. See, दोनों पे है. Stomata भी दोनों पे है. Okay. Additionally इसमें क्या रहता है? In case of a monocot leaf, the monocot leaves have these bulliform cells. ठीक है, मोटर सेल्स या बुलिफॉर्म सेल्स जो हेल्प करते हैं उनको, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो रोल हो जाता है लीव ड्यूरिंग द ड्राई वेदर सो दैट उनका ट्रांसपिरेशन कम हो जाए. ठीक है. वैस्कुलर बंडल्स ऑफ लीव्स, दोनों में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वैस्कुलर बंडल्स ऑफ मोनोकॉट लीफ एंड डाइकॉट लीफ. दे आर कॉन्जॉइंट कोलैटरल, मतलब एक ही रेडियस पे है, कोलैटरल है, क्लोज्ड है, नो जाइलम. Protoxylem is situated towards the adaxial surface, upper surface. Upper surface की तरफ protoxylem है और abaxial surface की तरफ protofloem है. Endodermis pericycle नहीं है and bundle sheath present है. Where is the bundle sheath present? Where is the bundle sheath present? Monocot leaf or dicot leaf or both? You have to tell me this. Chalo, so let us differentiate between dicot leaf and all right. तो इसके दो surfaces हैं. हाँ, let us start. So इसमें stomata, both the इसमें देखो स्टोमाटा कौन से सरफेस पे, मोर ऑन लोअर एपिडर्मिस. इसमें इक्वल, इट इज इक्वल ऑन लोअर एंड अपर एपिडर्मिस. नेक्स्ट इज मेसोफिल, डिफरेंशिएटेड है, नॉट डिफरेंशिएटेड. You were wrong. Bundle sheath is present in both, but there is a difference. This is made up of parenchyma and it is present just below the vascular bundle. So in case of dicot leaf, the bundle sheath is made up of parenchyma just above and below the vascular bundle. It is present. In case of monocot leaf, also it is made up of parenchyma, but just in above and below. So this is bundle sheath. इसमें bundle sheath is collenchymatous. Bundle sheath is made up of collenchyma. Bundle sheath is made up of sclerenchyma. Bulliform cells or motor cells. इसमें absent है, monocot leaf में present है. So with this we have completed the internal structure of roots, stems and leaves. All right, everybody. So we will end the lecture today and start the doubts. Please ask your doubts. You can, yes, write it on the chat box. I will read it.
देखो अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग अडेप्टेशन होते हैं, उसमें कुछ और होगा प्रोटेक्शन के लिए, थॉर्न्स और ये सब डेवलप कर जाएंगे। सब में तो सब नहीं होता है ना, सारे प्लांट्स चाहेंगे कि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाए, पर सब में तो सब नहीं होता है, डिपेंड्स। ठीक है, मे बी द प्लांट मोनोकॉट प्लांट्स आर वेरी वीक प्लांट्स, वो बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ ट्राइकॉम। ऑलराइट, नेक्स्ट, पैलिसेड पैरेन्काइमा। No, palisade parenchyma is present. No, but see, mesophyll tissue is the name of the tissue. The parenchyma which is present in the leaves is called mesophyll. Now it could be differentiated or undifferentiated. जब वो palisade और spongy में differentiated है, तो वो dicot leaf में होता है. Monocot leaf में it is not differentiated. लेकिन universally जो भी mesophyll tissue present होता है ना leaves में, उसको parenchyma, वो parenchymatous होता है. अब पैलिसेड पेरेन्काइमा और स्पॉन्जिक पेरेन्काइमा अलग से नहीं होगा मोनोकॉट लीफ में, ठीक है। Vessels differ from tracheids, yes, a lot. Vessels are cylindrical, have a bigger lumen. Tracheids are spindle shape. हाँ, एंगल्स पे कॉलनकाइमा होते हैं, जब एंगल पे थिकनिंग होती है देन इट इज कॉल्ड एंगुलर कॉलनकाइमा। अच्छा हुआ आपने ये सब पूछ लिया। Vessels मेन है टू कंडक्ट द वाटर। ट्रैकीड कैसे है, वेसल एक के ऊपर एक प्लेस्ड होता है, जैसे पाइप होती है ना, एक के ऊपर एक प्लेस्ड होता है, और ये ट्रैकीड एंड टू एंड होता है। दोनों मिलके क्या करते हैं, वाटर कॉलम को सपोर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज आपको इंटरनल स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना। अब घर जाके आपको एक काम करना है, होमवर्क है, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, ये सब सब ठीक है। प्रैक्टिस असाइनमेंट, चलो ये था आपका प्रैक्टिस असाइनमेंट। हाँ, वेसल्स डिफर फ्रॉम ट्रैकीड्स, वेसल्स डिफर फ्रॉम ट्रैकीड, दोनों के दोनों डेड हैं, दोनों के दोनों डेड हैं, ये आंसर होगा। आंसर विल बी दिस, सी बोथ आर डेड, तो ये नहीं होगा। बोथ हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर, बोथ आर डिराइव्ड, इनका ओरिजिन सेम ही है बिकॉज दे आर अ टिश्यू। लेकिन वेसल्स डिफर फ्रॉम ट्रैकीड्स इन हैविंग अ वर्टिकल रो ऑफ सेल्स, जैसे ये एक वेसल है, इसके ऊपर एक वेसल है, ऐसे, और इनके क्रॉस वॉल्स डिसॉल्व्ड है, मतलब ये ऐसा समझो क्रॉस वॉल डिसॉल्व्ड है, लेकिन सीव ट्यूब में तो प्लेट्स होता है बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, fibers associated with phloema, bast fibers, bast fibers। आपको अलग से अगर xylem phloem पे लेक्चर चाहिए, you can tell sir, he is going to tell me, we will arrange, all right। next question, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, वेरी गुड, ये पूछ लिया आपने। बेसोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू इन, अब बताओ। डॉर्सीवेंट्रल लीव्स ना, अभी बताया ना, डॉर्सीवेंट्रल लीव्स। मैंने कुछ क्वेश्चंस दे दिए थे आपको करने के लिए, आज आपको शाम को एक और असाइनमेंट मिलने वाला है, वो पूरा बड़ा असाइनमेंट होगा, वो कर लेना, ओके। पूरा कंबाइन करके दे दूंगी फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 6,
कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम आर पार्ट ऑफ द लैटरल मेरिस्टेम, बताया था ना, लैटरल मेरिस्टेम अंदर की तरफ वेस्कुलर कैम्बियम, बाहर की तरफ कॉर्क कैम्बियम। अभी सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाऊंगी ना सैटरडे को, डोंट बी एब्सेंट। सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाऊंगी और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। Bulliform cells, they are present in the monocot leaves. They help in rolling of the leaves so that the plants can protect themselves from drying. Eight. Stomata opening and closing is due to change in turgidity of the guard cell. देखो ये सब एक्चुअली ये सब होगा। गार्ड सेल आपको पता है ना, गार्ड सेल वो सेल है जिससे स्टोमाटा बनता है। तो गार्ड सेल में अंदर की वॉल थिक होती है और बाहर की वॉल थिन होती है, और चारों तरफ इसके सब्सिडरी सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी होता है। सो चेंज इन टर्जिडिटी, हाँ, जब इसमें पानी आता है ना, सी व्हाट हैपेंस, जब पानी गार्ड सेल के अंदर आता है ड्यूरिंग द डे टाइम में क्या होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, तो ग्लूकोज बन जाता है। सो गार्ड सेल के अंदर थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कम है, सो पानी बाहर से अंदर आता है। इस प्रेशर से क्या होता है, ये पुल हो जाता है, तो गार्ड सेल ओपन हो जाता है। तो ये भी होगा। रेडियल अरेंजमेंट रहता है माइक्रोफाइब्रिल्स का, ये भी होगा। इनर वॉल इज थिक एंड इलास्टिक, ये भी होगा। सो आंसर विल बी ऑल द अबव। लेंटिसल्स अभी मत करो, दे आर ओपनिंग्स ऑन द स्टेम, वो मैं बताऊंगी सेकेंडरी ग्रोथ में आपको। क्वेश्चन 5, इंटरफेसिकुलर बताया तो था, बिटवीन द वेस्कुलर बंडल ना उस दिन भी। I'll send you the आंसर की, फिर से ये पेपर आएगा आपके पास, पूरा कंबाइंड पेपर आएगा आज आपके पास, फुल कंबाइंड पेपर आएगा, उसमें से कर लेना आप। और ओके ये पूरा मैं आपको सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ाने वाली हूँ। ऑलराइट, हो गए डाउट्स क्लियर? लीव द सेकेंडरी ग्रोथ, लेंटिसल वाला पार्ट छोड़ दो अभी, बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। अभी थोड़ा बताने से नहीं होगा, आई हैव टू फुल एक्सप्लेन द फुल प्रोसेस इन द नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट एवरीबॉडी, ऑल द डाउट्स क्लियर्ड नाउ? कीप दिस शीट अगेन, एंड आज आपके पास शाम को आई विल मेल सर फुल असाइनमेंट, जिसमें आपको पूरा ये सारे क्वेश्चंस तो रहेंगे ही, पूरा रहेगा, एंड आई विल रिलीज द आंसर की ऑल्सो। बट आंसर की मैं आपको सैटरडे दूंगी, यू हैव टू ट्राई एंड देन यू हैव टू आस्क मी, फिर आंसर की भी मैं आपको दे दूंगी, ठीक है? सो यहाँ तक एवरीबडी इज लाइक ओके, ऑल क्लियर? एंड व्हाट आर वी डूइंग ऑन सैटरडे? वी आर डूइंग secondary growth and then finished, and then we will move to plant kingdom. All right, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? है तो लिख के भेज देना। चलो, thank you so much for joining. We are ending this meeting for today. Thank you once again.